गुब्बारा घर। भीमपुर में चेतन नाम का एक लड़का रहता था। उसे बचपन से ही गुब्बारे बहुत पसंद थे। अब तो वो बड़ा हो गया था, लेकिन उसका गुब्बारे का शौक नहीं गया था। वहीं चेतन बहुत ही ज्यादा शरारती होता है। वो अक्सर गुब्बारों से लोगों को परेशान किया करता था। एक बार की बात है, चेतन गांव में घूम रहा होता है कि तभी उसे समोसे खाने का मन करता है। भैया समोसे दे दो, मैं पैसे कल लाकर देता हूँ। एक्चुअली जल्दी जल्दी आ गया और पैसे घर ही भूल गया। तुम पैसा भूल जाते हो, ये गुब्बारा लेना तो कभी नहीं भूलते। हम सब जानते हैं तुम जैसे लोगों के चोंचले उधारी करके भाग जाते हो, फिर दिखाई नहीं देते। अरे भैया आप गलत समझ रहे हो, मैं पक्का कल पैसे दे दूंगा। पहले पैसा दो फिर समोसे लो। यहाँ कोई काम मुफ्त में नहीं होता है, समझे? इस तरह जंबो चेतन को वहाँ से भगा देता है। तभी चेतन को जंबो के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो ढेर सारा गुब्बारा फुलाकर चोरी से जंबो के पास जाता है और उसके पीछे वो गैस वाला गुब्बारा लगा देता है और देखते ही देखते जंबो हवा में उड़ने लगता है। बचाओ हमको, कोई बचाओ। अब समझ आया मुझसे पंगा लेने का नतीजा। बहुत हवा में डींगे मार रहा था ना, अब हवा में ही रहो। फिर चेतन वहाँ से चला जाता है और जंबो बेचारा हवा में ही उड़ता रह जाता है। इसी तरह चेतन आए दिन गुब्बारों से कोई न कोई शरारत करते ही रहता था। कभी सोते हुए इंसान के कान के पास गुब्बारे फोड़कर उसकी नींद खराब कर देता, तो कभी लोगों के सामान को गुब्बारे में बांधकर हवा में उड़ा देता। फिर एक दिन चेतन जंगल के रास्ते जा रहा होता है कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे साधु महाराज तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर चेतन के दिमाग में एक खुराफात मचती है और चेतन अपनी जेब से गुब्बारा निकालकर उसे फुलाकर साधु महाराज के कान के पास जाकर फोड़ देता है, जिससे उनकी तपस्या भंग हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। अरे मूर्ख बालक, कौन है तू? तूने एक साधु की तपस्या भंग की है और तूने ये ठीक नहीं किया। इसका दंड तो तुझे अवश्य मिलेगा। तुझे गुब्बारे बहुत पसंद है ना? यही गुब्बारे तुझे अच्छा सबक सिखाएंगे। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। कुछ भी बोल रहा है ढोंगी, ये बलून्स मेरा क्या ही बिगाड़ेंगे। इस तरह चेतन साधु महाराज की बात को हल्के में लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले दिन जब चेतन घर में सोया हुआ होता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो उठ जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि घर हवा में उड़ रहा है और घर में इतनी ठंडी ठंडी हवा, ऊपर से बड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर चेतन बाहर जाकर देखता है तो उसे उसके आसपास कुछ नहीं दिखता। वहीं वो देखता है कि उसका घर एक बड़े से ट्रांसपेरेंट बलून के अंदर है और नीचे सभी गांव वालों की भीड़ लगी है। ये सब देखकर चेतन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अब मैं नीचे कैसे जाऊंगा? बचाओ कोई, मुझे बचाओ। मैं कभी किसी को तंग नहीं करूंगा, प्लीज मुझे नीचे उतार दो। उन साधु महाराज जी ने सही कहा था, ये बलून तो मेरा ही दुश्मन बन गया। वहीं सभी गांव वाले उसे घर के साथ बलून के अंदर उड़ते हुए देखकर बहुत मजाक बनाते हैं, जिसके बाद सभी लोग फाइनली उसे बचा लेते हैं और चेतन को अच्छा सबक मिलता है, जिसके बाद फिर कभी चेतन किसी को भी परेशान नहीं करता और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है।